अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि गाइस खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह करे आप सब खैरियत से और आफियत से रहें। तो गाइस है तो मैं रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कुछ नसीहत को लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत नसीहत है, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होता, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो सारी कैफियत, वो सारी चीज़ें अता की हुई थी जो कि अल्लाह ने अपने नबी को दिया करते थे। यानी जो पैगंबर को जो चीज़ें मिला करते थे वो खूबियाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला करते थे। तो वही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ नसीहत मेरे सामने है, जो लैपटॉप में हयात उस-सहाबा से ली गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, और बात समझने के अल्लाह तौफीक दे हम सबको। जो बातें मैं कहूँगा, जो बातें मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो मेरे क्या मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ बिना ताखीर किए हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जो लोगों के साथ इंसाफ करता है और उसके लिए अपनी जान पर जो मशक्क़त झेलनी पड़े उसे झेलता है, उसे अपने तमाम कामों में कामयाबी मिलेगी, और अल्लाह ताला के फरमाबरदारी की वजह से जिल्लत उठाना नाफरमानी की इज्जत की बानिस्बत नेकी के ज़्यादा करीब है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे ये रवायत पहुंची है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जो आदमी का तक़वा से इज्जत पाता है और उसे दीन से शराफत मिलती है, आदमी की मरवत और मर्दानगी उम्दा अखलाक में है। अब यहाँ बात एक और आई है कि लोग सोचता है कि मैं ताकतवर हूँ, बल्कि यहाँ क्या कहा कि मर्द यानी मर्दानगी और उम्दा अखलाक, यानी कि मर्द को यानी कि मरवत और मर्दानगी और उम्दा अखलाक में मिलता है। जिसका अखलाक ज़्यादातर बेहतर होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, उनको क्या कहा कि उम्दा अखलाक की ज़रूरत है। अगर इसकी ताकत चाहिए, मर्दानगी की ताकत चाहिए, अच्छे तो क्या उम्दा अखलाक हमें है, यानी अखलाक जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वो ताकतवर इंसान होगा। क्या कहा, उम्दा अखलाक में है बहादुरी और बुज़दिली खुदा दात सिफात में है। बहादुर आदमी तो उन लोगों की तरफ से भी लड़ता है जिन्हें जानता है। बुज़दिल आदमी तो अपने माँ बाप को भी छोड़कर भाग जाता है। यानी जो लोग बुज़दिल होता है वो अपने माँ बाप को भी छोड़ करके भाग जाता है। जो लोग बुज़दिल यानी काहिल आदमी, यानी कि अंदर से निकम्मे, अंदर से चोर निकम्मे आदमी, क्या कहा उनके बारे में, वो अपने माँ बाप को भी छोड़ के भाग जाता है। तो क्या फरमाया कि बहादुर आदमी, फिर से मैं पढ़ता हूँ, बहादुर और बुज़दिली खुदा दाद और सिफात में है। बहादुर आदमी तो इन लोगों की तरफ से भी लड़ता है जिन्हें जानता है, और उनकी तरफ से भी लड़ता है जिन्हें नहीं जानता। और बुज़दिल आदमी तो अपने माँ बाप को भी छोड़कर भाग जाता है। दुनिया वालों की निगाह में इज्जत व माल से मिलती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ अब यहाँ अल्लाह की बात आ गई, तो अल्लाह के यहाँ तकवा से मिलती है। तो जरा सोचे मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों कि क्या पैसे से, माल और दौलत से मिलती है बहादुरी? क्या पैसे से मिलती है? क्या ताकत इज्जत पैसे से मिलती है? लेकिन नहीं, बात एक ही आएगी, बल्कि यहाँ किस चीज से मिलती है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमा रहा है कि अल्लाह के यहाँ तकवा से मिलती है। तुम किसी फारसी या अजमी, यानी तुम या किसी फारसी या अजमी और तबई से सिर्फ तकवा की वजह से बेहतर हो सकते हो, अरबी होने की वजह से बेहतर नहीं हो सकते हो। ये नहीं कि मेरी जुबान अरबी है, मेरी जुबान फारसी है, या मेरी जुबान उर्दू है, या मेरी जुबान हिंदी है, या कोई भी जुबान हो, किसी भी तरह की जुबान हो, कि मैं उससे बेहतर हो सकता हूँ। बल्कि नहीं, आप जो बेहतर होंगे, जो अच्छे होंगे, वो आप तकवे की बिना पर बेहतर हो सकते हैं, अच्छे अखलाक के बिना पर बेहतर हो सकते हैं। अच्छे तकवा, अच्छे अखलाक के बिना पर आप बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी से बेहतर नहीं हो सकते हैं, किसी चीज से बेहतर नहीं हो सकते हैं। अगर आपके अंदर अच्छे अखलाक हैं, आपके अंदर आला अखलाक हैं, आपके अंदर आला तकवा है, तो फिर आप सबसे बेहतर हो सकते हैं, सबसे बेहतर हो सकते हैं। जुबान की वजह से नहीं, ये नहीं कि जुबान की वजह से, इल्म की वजह से नहीं,
علم کی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ کس چیز سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ تقوی کی وجہ سے، یعنی کہ تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ بہتر ہو سکتے ہیں کسی انسان سے۔ تو بہرکیف سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسان بہتر کس چیز سے ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے سے بہتر کس چیز سے، انسان کو بہتر کیا چیز بنا جاتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو بہتر بنا جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اعلیٰ اخلاق اور تقوی، یہ دو چیز انسان کو بہتر اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ دو چیز یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، دو چیز انسان کو بہتر اور خوبصورت بنا جاتی ہے، تقوی اور اخلاق۔ یہ دو چیز ہے آپ کے اندر تو آپ سب سے بہتر ہو سکتے ہیں، نہیں ہے تو سب سے نیچے بھی آ جا سکتے ہیں۔ خیر، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کرے کہ بات ہمیں بھی سمجھا دے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھا دے۔ تو اپنی بات کو میں اسی وقت ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور صحابی کے واقعات کے ساتھ، کسی اور صحابہ کے واقعات کے ساتھ، کسی اور صحابی کے نصیحت کے ساتھ ملتا ہوں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔